Good morning, student. I am Nitishri Mehra, your EVS टीचर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर 13 माय क्लासरूम। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों कि हमारा क्लासरूम कैसा होता है, हम उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, वहाँ पर कौन कौन होता है, कौन बैठ के पढ़ता है। जिस क्लासरूम में हम पढ़ाई करते हैं ना बच्चों, आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करें। माय क्लासरूम यानी मेरा कक्ष। सब अपने साथ एक पेंसिल लेके बैठेंगे, जिससे कि जो भी मैं मीनिंग्स लिखवाऊँ उनको आप नोट डाउन कर सकें। ओके, तो साथ के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माय क्लासरूम चैप्टर 13। माय क्लासरूम को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों? कक्ष। ठीक है, आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल, यह चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम किस चीज़ में सक्षम हो जाएंगे या क्या जानने में हम सक्षम हो जाएंगे? टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम इन दिस स्कूल। इम्पोर्टेंस यानी उसकी क्या महत्वता है, उसके बारे में हम जान पाएंगे। हम क्या जान पाएंगे ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद? कि क्लासरूम हमारे स्कूल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे देखो। थिंग्स दैट वी केप्ट इन आवर क्लासरूम। थिंग्स मतलब चीज़ें। थिंग्स मतलब बच्चों क्या होता है? चीज़ें जो कि हम क्लासरूम में पाते हैं या रखते हैं। केप्ट मतलब रखते हैं। आगे देखो। एज वी नो दैट क्लासरूम इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दी स्कूल। प्लेस मतलब स्थान, एज मतलब जैसा कि हम जानते हैं, क्लासरूम इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्कूल। क्लासरूम क्या है? हमारे स्कूल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मतलब क्या है? स्थान है। प्लेस मतलब क्या हो गया? स्थान। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। वी सिट इन द क्लासरूम एंड स्टडी। सिट मतलब बैठना। सिट मतलब क्या हो जाता है बच्चों? बैठना। इन द क्लासरूम एंड स्टडी मतलब पढ़ना। साथ के साथ आप इनके मीनिंग्स लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? वी सिट इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम के अंदर बैठते हैं। एंड स्टडी, और क्या करते हैं? पढ़ते हैं। देयर आर मैनी क्लासरूम्स इन आर स्कूल। देयर आर मतलब यहाँ पर, मैनी मतलब कई, क्लासरूम्स यानी कक्ष हैं। इन आर स्कूल हमारे विद्यालय में बहुत सारे क्लासरूम हैं। अब देखो, यहाँ पर एक क्लासरूम की पिक्चर बनी हुई है बच्चों। ब्लैक बोर्ड है, बेंचेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेंटिंग्स लगी हुई है या मैप्स लगे हुए हैं। तो आगे ये जो बच्चा है इसका नाम क्या है? सात्विक। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? हेलो फ्रेंड्स, आई एम सात्विक। हेलो दोस्तों, मैं सात्विक हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू मोर अबाउट आवर क्लासरूम। आई वॉन्ट टू टेल मतलब मैं बताना चाहता हूँ। टू टेल यू मोर अबाउट आवर क्लासरूम, मैं तुम्हें अपने क्लासरूम के बारे में और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। माई क्लासरूम इज़ वेरी बिग। जो मेरा क्लासरूम है या जो मेरा कक्ष है वो वेरी यानी बहुत, बिग यानी बड़ा है। वेरी यानी बहुत और बिग यानी बड़ा है। मेरा क्लासरूम कैसा है? मेरा क्लासरूम बहुत बड़ा है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। कितने स्टूडेंट्स या कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ पर 40 विद्यार्थी हैं। देयर आर 15 गर्ल्स। यहाँ पर 15 लड़कियाँ हैं। गर्ल्स मतलब लड़कियाँ हैं। एंड 25 बॉयज़, और बॉयज़ कितने हैं या लड़के कितने हैं? 25। ठीक है, आगे देखो। आपकी क्लास में भी होंगे ना स्टूडेंट्स, वैसे ही इसकी क्लास में भी कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 15 लड़कियां हैं और 25 लड़के हैं। आगे देखते हैं। देयर आर मैनी डेस्क्स एंड बेंचेस। अब बच्चों देखना, जिसके ऊपर हम बैग रखते हैं वो तो क्या हो जाती है? डेस्क। ठीक है, और जिस पर हम बैठते हैं वो क्या हो जाती है? बेंचेस। वो क्या हो जाती है? बेंचेस। आगे देखो, तो यहाँ पर क्या है? देयर आर मैनी डेस्क। यहाँ पर बहुत सारी डेस्क हैं और बेंचेस या एंड
बेंचेस मतलब और क्या है वहाँ पे, बेंचेस हैं। आगे देखो, वी सिट ऑन द बेंचेस, हम कहाँ बैठते हैं, बेंचेस पर बैठते हैं। देयर इज़ अ टेबल, यहाँ पर क्या है, एक टेबल है। एंड अ चेयर फॉर द टीचर, हमारे टीचर के लिए यहाँ क्लासरूम में और क्या क्या है, एक टेबल है और एक चेयर है। अब सब पेज नंबर 66 निकालेंगे। सबने पेज नंबर 66 निकाल लिया, तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ ए ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर क्या है, एक ब्लैक बोर्ड है। फॉर आवर टीचर, वो किसके लिए है, हमारे अध्यापक या टीचर के लिए है। क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड होता है ना, जिसके ऊपर अपन चॉक से या मार्कर से लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लैक बोर्ड। क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड। शी और ही राइट्स एंड ड्रॉज ऑन इट विद अ चॉक। राइट्स मतलब लिखना, राइट्स मतलब क्या हो जाता है बच्चों, लिखना। वह लिखते हैं, एंड ड्रॉज यानी बनाते हैं ऑन इट ब्लैक बोर्ड पर, वो क्या करते हैं, लिखते हैं और क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं या चित्र बनाते हैं। विद अ चॉक, किसकी हेल्प से बनाते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, चॉक की हेल्प से, ठीक है। आगे देखो, वी क्लींस, क्लींस यानी साफ करते हैं या साफ करना, साफ करना। वी क्लींस द ब्लैक बोर्ड विद डस्टर, हम ब्लैक बोर्ड को किससे साफ करते हैं बच्चों, डस्टर की हेल्प से, ठीक है। आगे देखो, आवर क्लासरूम हैज़ मैनी चार्ट्स एंड मैप्स ऑन द वॉल, हमारे क्लासरूम के अंदर क्या है, बहुत सारे चार्ट्स हैं जिसके ऊपर ड्राइंग्स बनी हुए हैं। एंड मैप्स, मैप्स मतलब क्या होता है बच्चों, नक्शे। अब वो नक्शा किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो हो सकता है हमारे स्टेट का या फिर हमारे कंट्री का हो सकता है या पूरे वर्ल्ड का भी वो मैप हो सकता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, देयर इज़ अ डस्टबिन, डस्टबिन मतलब होता है कचरा पात्र। क्या होता है डस्टबिन मतलब, कचरा पात्र। देयर इज़ अ डस्टबिन इन वन कॉर्नर, एक कॉर्नर के अंदर क्या होता है, एक डस्टबिन रखा हुआ होता है। वी थ्रो वेस्ट पेपर्स, मतलब हम उसके अंदर क्या डालते हैं, थ्रो मतलब डालना, हम उसके अंदर क्या डालते हैं, वेस्ट पेपर यानी जो बिना काम के या जो किसी काम नहीं आते, वो जो पेपर्स होते हैं, ख़राब पेपर्स जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम डस्टबिन के अंदर डालते हैं। एंड पेंसिल शेविंग्स, पेंसिल की शेविंग मतलब छिलके, शेविंग मतलब क्या होता है बच्चों, पेंसिल के छिलके। जो हम पेंसिल को जब शार्प करते हैं ना, तो उसकी जो वेस्ट उसकी पेंसिल शेविंग निकलती है, उसको भी हम कहाँ डालते हैं, डस्टबिन के अंदर डालते हैं। आगे देखो, वी कीप आवर क्लासरूम नीट एंड टाइडी, साफ, नीट मतलब साफ और टाइडी मतलब सुथरा। हम अपने क्लासरूम को कैसा रखते हैं, साफ और सुथरा रखते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, उस पर अपन एक बार छोटी सी नज़र डालते हैं, ठीक है। देखो, आवर क्लासरूम इज़ वेरी बिग, हमारा क्लासरूम क्या है, बहुत बड़ा है। क्लासरूम इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्कूल, क्लासरूम क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है या इम्पॉर्टेंट स्थान है स्कूल के अंदर। देयर इज़ अ टेबल एंड चेयर फॉर द टीचर इन आवर क्लासरूम, यहाँ पर क्या है, एक टेबल है और चेयर है टीचर्स के लिए हमारे क्लासरूम के अंदर। देयर आर मैनी बेंचेस एंड डेस्क, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी बेंचेस है और डेस्क है जिसके ऊपर हम बैठते हैं। वी सिट ऑन द बेंचेस, हम कहाँ बैठते हैं, बेंचेस के ऊपर बैठते हैं। वी कीप आवर स्कूल नीट एंड टाइडी, हम कैसे रखते हैं हमारे स्कूल को, नीट एंड टाइडी, ठीक है। तो ये तो हो चुका है हमारा चैप्टर कंप्लीट। होप सो आप सबको समझ आया होगा। बच्चों आराम आराम से पढ़ना, ऑनलाइन क्लासेस है लेकिन सब कुछ अच्छे से पढ़ोगे ना तो सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। आगे हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो सब अपने बुक के अंदर ही पेंसिल से नोट करते जाना और अपनी नोटबुक के अंदर भी सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली लिख लेना, ठीक है। तो करना हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करें। यहाँ देखना, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा ना ABC में से, उसके आगे हमें क्या करना है, एक राइट मार्क करना है, ओके। द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर कहाँ पर लिखता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, टेबल के ऊपर या चेयर के ऊपर,
टेबल के ऊपर तो टीचर्स क्या करते हैं, अपनी बुक्स रखते हैं, और चेयर के ऊपर वो बैठते हैं तो कहाँ लिखते हैं, टीचर्स कहाँ पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, आगे देखो, वी थ्रो वेस्ट पेपर एंड थिंग्स इनटू दी, कहाँ फेंकते हैं, ग्राउंड पे फेंकते हैं, नहीं, डस्टबिन के अंदर, सोचो सोचो, हियर एंड देयर, इधर उधर, नहीं, कहाँ डालते हैं, डस्टबिन के अंदर। तो डस्टबिन के आगे क्या करेंगे, हम राइट मार्क करेंगे। आगे देखो, राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स, मतलब हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट ट्रू होगा ना बच्चों, या जो सच होगा, उसके आगे हम क्या करेंगे, कैपिटल टी लिखेंगे, और जो फॉल्स होगा या गलत होगा उसके आगे हम क्या करेंगे, कैपिटल एफ लिखेंगे। चलो करना स्टार्ट करते हैं। माई क्लासरूम इज वेरी बिग, हाँ ट्रू है, तो क्या होगा, यहाँ पे आके आएगा कैपिटल टी। आगे देखो, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ट्रू है ना, 40 स्टूडेंट्स हैं ना हमारी क्लास में, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। टीचर्स राइट ऑन दी ब्लैक बोर्ड, राइट, टीचर्स कहाँ पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। आगे देखो, वी सिट ऑन दी बेंचेस, राइट, हम बेंचेस के ऊपर बैठते हैं, और बैग्स कहाँ रखते हैं, डेस्क के ऊपर, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। आगे देखो, वी थ्रू दी वेस्ट पेपर्स एंड अदर थिंग्स ऑन द फ्लोर, नो, वी थ्रू दी वेस्ट पेपर्स एंड अदर थिंग्स इन दी डस्टबिन, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ऑन द फ्लोर गलत है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, कैपिटल एफ। ठीक है, आगे हम आते हैं पेज नंबर 67 पे, उस पर कुछ क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर सी है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे उनके हमें क्या करना है, आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखो, वेयर डू वी सिट इन दी क्लासरूम, हम क्लासरूम के अंदर कहाँ बैठते हैं, तो बेंचेस के ऊपर बैठते हैं। वेयर यानी कहाँ, डू यू सिट, आप बैठते हो, इन दी क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर, तो क्लासरूम में आप कहाँ पर बैठते हो, वेयर मतलब कहाँ, तो वी सिट इन दी क्लासरूम ऑन बेंचेस, हम कहाँ पर बैठते हैं क्लासरूम के अंदर, ऑन दी बेंचेस। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप प्रॉपरली लिखेंगे नोटबुक के अंदर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, क्या पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के अंदर, हाउ मैनी मतलब कितने, स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स, आर देयर वहाँ पर हैं, इन योर स्कूल मतलब आपके स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो लिखो, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, क्या है यहाँ पर, मैनी मतलब बहुत सारे, तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई स्कूल मतलब मेरे स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू कीप द क्लासरूम क्लीन, आप क्लासरूम को कैसे क्लीन कर रख सकते हैं, देखो हम कैसे क्लीन रख सकते हैं, वी शुड नॉट थ्रू द गार्बेज ऑन क्लासरूम, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी जो गार्बेज मतलब क्या होता है बच्चों, कचरा जो है वो क्लासरूम के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रू द गार्बेज ऑन क्लासरूम, हमें कभी भी क्लासरूम के अंदर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 13 कंप्लीट हो चुका है। होप सो आप सारे क्वेश्चंस अपने नोटबुक में नोट करेंगे। जब भी हमारी क्लासेस ऑफलाइन होगी मैं आपकी सारी नोट्स बुक्स चेक करूँगी। ओके, सो टाइम पर अपना सारा वर्क कंप्लीट करेंगे। होप सो आप घर पे सही होंगे, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।